देखिए, मुंगेर लोकसभा जो है खूब चर्चाओं में चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए टुडे बिहार न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, क्या लग रहा है मुंगेर की जो लड़ाई है, एक तरफ अशोक महतो है और एक तरफ लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह के प्रचार प्रसार करने के लिए आपको अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह बाहर निकल चुके हैं। तो क्या लग रहा है वहां का जो समीकरण है किस तरह से होने वाला है? देखिए, मुंगेर में जो है आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है और वहां पर 13 मई को जो है वो वोटिंग होनी है। लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर लड़ाई भले ही आमने सामने का है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला अगर मुंगेर की देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। खास तौर पर भूमिहार और धानुक जाति के लोगों की एक बड़ी आबादी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत है। अनीता देवी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार है और ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी अखाड़े में है। लेकिन अभिषेक, यहाँ का जो मुकाबला है, इसे बनाने में, बिगाड़ने में लोग जुटे हुए हैं। रात में छापे पड़े हैं, लखीसराय के होटलों में छापे पड़े हैं और अब अशोक महतो कह रहे हैं। अशोक महतो जिन्हें आप जानते हैं, खाकी द बिहार चैप्टर जो एक नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई थी, उसमें दर्शाया गया था कि अशोक महतो कितना खूंखार, कितना कुख्यात और किस कैटेगरी का अपराधी है। लेकिन मुंगेर में इस चीज का फायदा उठाने की भरसक कोशिश जो है वो किया है अशोक महतो ने। अशोक महतो ने कहा कि देखिए, मैंने लड़ाई किसकी लड़ी। अशोक महतो ने कहा कि मैंने लड़ाई लड़ी कुर्मी समाज की, मैंने लड़ी पिछड़े जाति के लोगों की। तो आज जो वक्त है, आप हमारा साथ दीजिए। आज जो मौका है, आपको साथ देना होगा। और सामने जो प्रतिद्वंदी के तौर पर मुकाबले के लिए सिटिंग एमपी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह हैं, वो भूमिहारों के नेता माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर माने जाते हैं बिहार में, वो जो है वो पिछड़ी जाति के लोग माने जाते हैं और लौकुश समीकरण को साधने के लिए ही नीतीश कुमार बिहार में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ अनंत सिंह की एंट्री हुई है और मुकाबला त्रिकोणीय है। पीयूष प्रियदर्शी, देखिए पीयूष प्रियदर्शी पिछले 4 सालों से धानुक जाति से आते हैं और अति पिछड़े लोगों की हक की बात कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं, तो लड़ाई साफ समझे त्रिकोणीय है। पलरा अभी कह सकते हैं कि खेल बनना बिगड़ना बाकी है, कयामत की रात भी बाकी है। आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है जी। क्या लग रहा है प्रकाश जी, क्या लल्लन सिंह को डर हो गया था क्योंकि बाहुबली अशोक महतो है जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने शादी किया, शादी में खूब उनका चर्चा हुआ, उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या लल्लन सिंह को डर सता दिया था क्या, इसलिए अनंत सिंह को बाहर निकालना पड़ा? देखिए, अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के पीछे की जो भी कुछ बातें हैं, उसमें एक चीज समझने की चीज ये है कि अनंत सिंह पैरोल पर आए हैं और पैरोल उन्हें इस वजह से मिली है कि वो अपने पारिवारिक बंटवारा कर सके जायदाद की, संपत्ति की, और वो भी साफ तौर पर करें। लेकिन लगातार जनता से जनसंपर्क उनका जारी है। इसके पीछे की एक बड़ी मिस्ट्री आपको समझाते हैं। मोकामा टाल का इलाका है और आपको मैंने पहले ही बताया कि धानुक जाति के लोगों की भी बड़ी आबादी है। टाल के इलाके जो हैं मोकामा में 52 ऐसे पंचायत हैं जहां पर धानुक जाति के लोगों की बड़ी आबादी है। तो यहां पर अब तो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई करने की पूरी कोशिश अशोक महतो ने की। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट समझने की जरूरत है कि अनंत सिंह की एंट्री क्यों हुई। तो मोकामा और टाल के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह ही तो मैनेज करते हैं। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि पटना से, जिला पटना का जो 2 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है, मोकामा और बाढ़, यहाँ पर यादवों की भी एक बड़ी आबादी है। तो इस लिहाज से वहां जब भी जातीय तौर पर लड़ाई छिड़ी तो टाल के इलाकों में लड़ाई इस वजह से हुई कि कुर्मी और धानुक जाति के जो लोग हैं वो फसल लगाते थे और यादव जाति के लोग काट लेते थे। तो वहां एक सबसे बड़ी अब प्लानिंग ये है एनडीए की, खास तौर पर कि अनंत सिंह ने उस वक्त साथ किसका दिया। अनंत सिंह ने तब साथ दिया था यादव जाति के लोगों का, और हालांकि उनके संबंध जो है वो धानुक और कुर्मी जाति के लोगों से भी गहरे हैं। तो इस लिहाज से अनंत सिंह को बाहर लाया गया, ये तो चर्चा चल ही रही है। और अनंत सिंह बाहर हैं तो हमने जो 52 पंचायत और धानुक जाति के लोग की बात की और वर्सेज यादवों के लड़ाई की बात की, तो उससे कहीं ना कहीं आप वर्तमान समय मौजूदा परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि जो भूमिहार नाराज थे ललन सिंह से, वो भी अनंत सिंह के आने के बाद जो है वो उनके ओर गए हैं। खासतौर पर यादव जाति के लोग। और दलितों की बात की जाए तो दलितों को भी अपने ओर साधने की पूरी कोशिश नीतीश कुमार की है। हालांकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज
चुनाव प्रचार थमेगा तो कल कयामत की रात होगी, परसों वोटिंग होगी। प्रकाश जी, आप बिहार के 40 सीट पे पूरा लोकसभा घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है मुंगेर का जो पलड़ा है कौन भारी है? बराबरी की चल रही है या कोई भारी है? देखिए देखिए हमने आपको पहले ही कहा मुकाबला त्रिकोणीय है। हुँ, पीयूष प्रियदर्शी मैदान में जब आए तो कहीं न कहीं आप कहें तो डैमेज जो है वो उससे अशोक महतो हो रहे हैं। हुँ, धानुक जाति के हैं और युवा चेहरे हैं और लंबा वक़्त जो है हुँ, इन्होंने मैदान में दिया है। हुँ, और यहाँ पर अगर मौजूदा समय में आप कहें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन मजबूत है। हुँ, ना तो अभी एग्जिट दे सकते पोल बता सकते हैं और एग्जिट तो आना बाकी है हुँ। क्योंकि वोटिंग भी बाकी है। प्रकाश जी लेकिन एक नहीं, हुँ, नहीं लेकिन हुँ, एक हकीकत ये है हुँ, कि जो कोर वोटर हैं उन्हें तोड़ने की जो एक रणनीति हर दल की होती है, वहाँ पर की जा रही है और वहाँ पर मौजूदा समय में लड़ाई त्रिकोणीय है। हुँ। कहीं न कहीं पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव लड़ने से एक तौर पे कहें तो नुकसान अशोक महतो को ही है। क्या लग रहा है प्रकाश जी, कुछ दिन पहले जो है भोजपुरी कलाकारों में भिड़ंत हो रही थी कि कौन है सिंह? कौन है ये? अब इस जो है राजनीति भी आ रही है, अनंत सिंह कहते हैं कौन है अशोक महतो? अब अशोक महतो कह रहे हैं कौन है अनंत सिंह? देखिए, वो जानते सब एक-दूसरे को हैं। हुँ, चुनाव का मौसम है, भले कोई कुछ कह देता है कि फलाना कौन है, चिलाना कौन है, ढिकाना कौन है, हुँ। लेकिन असलियत ये है जानते हैं सब एक-दूसरे को। चुनाव है, प्रतिद्वंदिता है, आमने-सामने की जब मुकाबले होते हैं तो इस तरीके की बयानबाजियाँ होती है और मुंगेर में भी वर्तमान समय में यही हो रहा है। धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे प्रकाश जी को। प्रकाश जी टुडे बिहार का चीफ एंड एडिटर हैं। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। आप सिटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। इस कमेंट में राय ज़रूर दें। धन्यवाद आपका।